न्यू चैप्टर पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कि जो भी हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर या हम क्रेडिट करते हैं तो उस डेबिट और क्रेडिट करने के रूल्स क्या हैं, किस बेसिस पर हम उसको डेबिट कर रहे हैं और किस बेसिस पर हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो बेटा उससे पहले हमको समझना होगा अकाउंट के बारे में। ठीक, किसके बारे में समझना होगा? अकाउंट के बारे में। तो जो अकाउंट्स के बारे में जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है उसकी दो अप्रोच है अकाउंटिंग के। दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच कहलाती है और सेकंड कहलाती है मॉडर्न अप्रोच। कितनी अप्रोच है? दो। कि जो हमने अकाउंट को क्लासिफाइड किया तो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड इज मॉडर्न अप्रोच। तो अभी हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बेटा अकाउंट्स को मेन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, हाँ, कितने पार्ट्स में? मेन 2। एक पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया अकाउंट्स को? 2 पार्ट में, पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या है पहले ये पढ़ेंगे। तो पर्सनल अकाउंट को भी डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट जो है बेटा ये नेम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? नेम से रिलेटेड है। अब जैसे यहाँ कहा गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट का मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए, जब हम बिजनेस में ह्यूमन बींग्स के साथ डील करेंगे उनके नेम्स के बारे में कहा गया है। तो जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, हरीश है, किसी पर्सन का नाम है, वो नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। सेकंड आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर पर्सन तो है लेकिन वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं। जैसे जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जो भी हमारे बिजनेस के नेम्स हैं, वो सभी नेम्स ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो इसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। भाई हर बिजनेस, हर एंटरप्राइजेस का अपना एक नेम होता है, हर कंपनी का एक नेम होता है। तो अगर किसी कंपनी का आ रहा है तो वो आर्टिफिशियल के अंदर आता है। थर्ड आता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट तो पर्सन्स को ही कर रहा है, ठीक, पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स। जैसे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंस हो गया लेकिन पे हमने अभी नहीं किया, तो इसका मतलब किसी ना किसी को पे करना है, या तो नेचुरल को करना है या आर्टिफिशियल को करना है। तो इस केस में हम उस पर्सन का नाम नहीं लेते हैं, उसको आउटस्टैंडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम आउटस्टैंडिंग लिख रहे हैं तो इसका मतलब किसी न किसी पर्सन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम नहीं लेंगे। क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितनी भी इनकम होती है, एक्सपेंसेस इनकम के अंदर नेम कंसीडर नहीं होते। दूसरा प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब है किसी को हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो भी कोई पर्सन होगा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल। तो ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाते हैं। तो नेचुरल, आर्टिफिशियल तीनों नेम से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, चाहे वो नेचुरल पर्सन है चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आता है बेटा इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रियल अकाउंट एंड सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2। फर्स्ट इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर बेटा आती है असेट्स। हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी असेट्स हैं, सारी असेट्स किस में आती है? रियल अकाउंट के अंदर। मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक, जितनी भी असेट, कैश, बैंक, सब
फिर दूसरा पार्ट है नॉमिनल। अब नॉमिनल को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है एक्सपेंसेस और लॉस का, कि बिजनेस के अंदर जितने भी हम एक्सपेंस करते हैं, जो भी हम खर्च करते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। अगर बिजनेस में कोई लॉस हुआ वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। दूसरा ही नॉमिनल का पार्ट है इनकम। तो जो भी हमारी इनकम आ रही है वो सारी इनकम किस में आती है? नॉमिनल में। जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है किस में आता है? नॉमिनल में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब मैं बताऊंगा कि हम किस बेसिस पर किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट हम लेंगे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट करने का रूल है रिसीवर इज डेबिट, कि रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। गिवर इज क्रेडिट, गिवर को क्रेडिट करेंगे। समझ में नहीं आया होगा? एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड टू राम ₹1000। बेटा नाम आ गया। जब नाम आ गया तो कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। अब इससे मतलब नहीं है वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी का रूल एक ही है। ऐसा नहीं है इसके अलग अलग है, नहीं। नाम आ गया, चाहे ये हो चाहे ये हो, रूल एक ही है। रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। गुड सोल्ड टू राम। अब कैसे पहचानोगे रिसीवर कौन है, गिवर कौन है? ठीक है, तो आप किसके साथ डील कर रहे हो? राम के साथ। तो हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि राम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम राम को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, राम को गुड्स बेच रहे हैं। तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो बेटा एरो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। तो हम राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो राम हमसे गुड्स खरीद रहा है, राम हमसे गुड्स खरीद रहा है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। तो राम आपसे गुड्स खरीद रहा है, तो राम कौन हुआ? रिसीवर हुआ। राम कौन हुआ? रिसीवर हुआ। तो अगर मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तो जर्नल एंट्री के अंदर राम को बेटा क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं। आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अगर एरो इधर जा रही हो तो रिसीवर है, एरो इधर आ रही हो तो गिवर है। ठीक, अब मैं गिवर का एग्जांपल लिखता हूं। गिवर के एग्जांपल में गुड्स परचेज फ्रॉम राम। ये हम है, ये राम है। राम से गुड्स हम खरीद रहे हैं। तो राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो राम हमें गुड्स दे रहा है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब कौन हमें गुड्स दे रहा है? राम दे रहा है। तो एरो इस तरफ से आएगा। तो इस केस में राम कौन हुआ बेटा? राम गिवर हुआ। और गिवर है तो जनरल के समय क्या करोगे? राम को क्रेडिट करोगे। तो इस तरीके से हमें पहचानना है ये रिसीवर है या गिवर है। रिसीवर है तो डेबिट होगा, गिवर है तो क्रेडिट होगा। ये रूल है इसका बेटा। अब आते हैं हम रियल अकाउंट पर। तो रियल अकाउंट के अंदर डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है? तो रियल अकाउंट के अंदर मैंने लिखा है असेट कम्स डेबिट, असेट गोज क्रेडिट। अगर हमारे बिजनेस के अंदर असेट आ रही है, हमारे बिजनेस के अंदर असेट आ रही है तो डेबिट करती है। अब असेट आएगी कैसे? आपने 50,000 की मशीन परचेज की, तो आपके बिजनेस के अंदर मशीन आई। क्या आया? मशीन आई। मशीन आने का मतलब असेट आई। जब मशीन आपके बिजनेस में आई तब आप मशीन को क्या करोगे बेटा? डेबिट करोगे। क्या करोगे? डेबिट। तो अगर असेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, असेट आ रही है, तो उस असेट के नाम को डेबिट कर दो। असेट गोज क्रेडिट। अगर बिजनेस से असेट जा रही है तो उसे आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। मान लो आपके पास पुरानी मशीन थी, आपने पुरानी मशीन को बेच दिया, आपने पुरानी मशीन को बेच दिया।
तो बिजनेस से मशीन गई तो असेट गोस, बिजनेस से मशीन गई तो अब जनरल एंट्री बनाते समय मशीन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो असेट आएगी कब, खरीदोगे डेबिट होगी, असेट जाएगी कब, जब आप बेचोगे क्रेडिट हो जाएगी। ये इसका रूल है। अब आते हैं नॉमिनल में। तो नॉमिनल में बेटा पहला है एक्सपेंस और लॉस, दूसरा इनकम और प्रॉफिट। तो एक्सपेंस और लॉस का एक ही रूल है कि कोई भी एक्सपेंस है बिजनेस का, कोई भी लॉस है, डेबिट होगा। जैसे सैलरी है, वेजिस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर है, रेंट है, खर्चे हैं, क्या करोगे, डेबिट करोगे। और अगर कोई इनकम या प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो उस इनकम या प्रॉफिट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो ये बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट के रूल्स थे कि हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये पर्सनल का था, ये रियल का था जिसमें एसेट्स आती हैं, और ये नॉमिनल है। नॉमिनल के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट एक्सपेंस लॉस, दूसरा इनकम और प्रॉफिट।